सोचिए, आपकी पूरी ऑनलाइन दुनिया, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी फोटोज, आपकी पर्सनल बातें, सब कुछ सिर्फ एक पासवर्ड के भरोसे है। लेकिन क्या हो अगर वो पासवर्ड किसी चोर के हाथ लग जाए? आज हम यही जानेंगे कि कैसे आप अपने पासवर्ड को एक ऐसा डिजिटल बॉडीगार्ड दे सकते हैं जिससे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा 1 मिनट रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, आपका पासवर्ड कितना सुरक्षित है? अगर आपको लगता है कि एक अकेला मुश्किल सा पासवर्ड आपकी डिजिटल दुनिया की रक्षा के लिए काफी है, तो शायद आपको फिर से सोचने की जरूरत है। इसे ऐसे समझिए, आपका पासवर्ड आपके घर के दरवाजे पर लगा एक ताला है, लेकिन अगर चोर के पास उस ताले की डुप्लीकेट चाबी आ जाए तो यहीं पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे हम 2FA भी कहते हैं, काम आता है। ये उस ताले का बॉडीगार्ड है जो दरवाजे पर खड़ा है। चाबी भले ही हो, पर ये बॉडीगार्ड आपको अंदर नहीं जाने देगा जब तक आप ये साबित न कर दें कि आप ही असली मालिक हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा ये सालों पुराना भरोसेमंद ताला, मतलब हमारा पासवर्ड, अब इतना कमजोर या कहिए कि टूटा हुआ क्यों हो गया है। आखिर क्यों सिर्फ एक पासवर्ड पर निर्भर रहना आज के समय में एक बहुत बड़ी गलती है। इसकी वजह है ये चौंकाने वाला नंबर, अरबों। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हैकर्स के पास लीक हुए डेटाबेस में अरबों यानी बिलियंस ऑफ यूजरनेम्स और पासवर्ड्स मौजूद हैं। अगर आपका पासवर्ड भी उनमें से एक है या कोई बहुत आम सा शब्द है, तो उसे तोड़ना तो पलक झपकने जैसा काम। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका पासवर्ड तो बहुत मुश्किल है, उसे कोई अंदाजा नहीं लगा सका, तो भी आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। हैकर्स एक चाल चलते हैं जिसे फिशिंग कहते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि आपके बैंक की वेबसाइट जैसी हूबहू दिखने वाली एक नकली वेबसाइट बना देते हैं। आपको लगता है आप सही जगह लॉगिन कर रहे हैं, पर जैसे ही आप अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालते हैं, बूम, वो सीधा हैकर के पास चला जाता है। तो इस टूटे हुए ताले का इलाज क्या है? इसका जवाब है सिक्योरिटी की एक और परत चढ़ाना, और वही है हमारा डिजिटल बॉडीगार्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चलिए अब जरा इस बॉडीगार्ड से मिलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सीधे शब्दों में कहें तो 2FA एक ऐसा सिक्योरिटी का तरीका है जिसमें अपनी पहचान साबित करने के लिए आपको 2 अलग-अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब सिर्फ एक चाबी यानी पासवर्ड से काम नहीं चलेगा, आपको एक और सबूत देना होगा कि आप ही हैं। अब ये सबूत ना 3 तरह के हो सकते हैं। पहला फैक्टर है कुछ जो आप जानते हैं, जैसे आपका पासवर्ड या पिन। दूसरा फैक्टर है कुछ जो आपके पास है, जैसे आपका फोन या एक फिजिकल सिक्योरिटी की। और तीसरा फैक्टर है कुछ जो आप हैं, मतलब आपकी उंगलियों का निशान या आपका चेहरा। 2FA हमेशा इन 3 में से कोई भी 2 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है। इन्हीं अलग अलग फैक्टर्स को मिलाकर सुरक्षा के अलग अलग लेवल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2FA के ये 3 लेवल कौन से हैं जिन्हें हम कह सकते हैं अच्छा, बेहतर और सबसे बेहतरीन। पहला और सबसे आम लेवल है SMS पर आने वाला OTP। हम सब इसे यूज करते हैं, है ना? देखिए, कुछ न होने से तो ये बहुत बेहतर है, पर इसका सबसे बड़ा खतरा है सिम स्वैपिंग। इसमें हैकर आपके मोबाइल ऑपरेटर को बेवकूफ बनाकर आपका फोन नंबर अपने सिम पर चालू करवा लेता है, और इसके बाद आपके सारे OTPs सीधा उसके फोन पर। गेम ओवर। इससे एक कदम आगे और काफी बेहतर है लेवल 2 ऑथेंटिकेटर एप्स, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। ये एप्स आपके फोन पर ही हर 30 सेकंड में एक नया कोड बनाते हैं। सबसे अच्छी बात, ये ऑफलाइन काम करते हैं, मतलब सिम स्वैपिंग का इन पर कोई असर नहीं होता। और फिर आता है लेवल 3, मतलब सिक्योरिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड, हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज। ये छोटी सी पेनड्राइव जैसी डिवाइस होती है जिसे आपको लॉगिन करते समय अपने लैपटॉप या फोन में लगाना पड़ता है। इन्हें दूर से हैक करना लगभग नामुमकिन है, और ये फिशिंग वेबसाइट्स पर काम ही नहीं करती। हाँ, एक ही दिक्कत है कि ये डिवाइस आपको खरीदनी पड़ती है और हमेशा साथ रखनी होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हम सिक्योरिटी के नए तरीके अपनाते हैं, हैकर्स भी उन्हें तोड़ने के नए नए हथकंगे निकाल लेते हैं, और अब वो 2FA को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक नया तरीका है MFA, फटीग अटैक। फटीग मतलब थका देना। इसमें हैकर आपका पासवर्ड चुराने के बाद आपके फोन पर लॉगिन रिक्वेस्ट की बौछार कर देता है। पिंग पिंग पिंग, लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, और आप परेशान होकर या गलती से एक बार अप्रूव पर क्लिक कर देते हैं। बस हैकर को यही चाहिए था। तो इससे बचने का तरीका क्या है? एक सीधा साधा नियम है, उसे गांठ बांध लीजिए। कभी भी किसी भी ऐसी लॉगिन रिक्वेस्ट को अप्रूव मत कीजिए जो आपने खुद शुरू नहीं की। अगर आपको कोई अनचाहा नोटिफिकेशन मिलता है तो उसे हमेशा हमेशा डिनाई करें। चलिए, अब बहुत थ्योरी हो गई, अब आते हैं एक्शन पर। यह है आपका सिक्योरिटी एक्शन प्लान, 4 आसान से कदम जिनसे आप अभी इसी वक्त अपनी डिजिटल जिंदगी को कई गुना ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। तो ये रही आपकी चेकलिस्ट। नंबर 1, अपने सबसे जरूरी ईमेल अकाउंट पर SMS OTP की जगह ऑथेंटिकेटर ऐप का इस्तेमाल करें। नंबर 2, व्हाट्सएप पर 6 डिजिट का पिन जरूर सेट करें। नंबर 3, अपनी सभी बैंकिंग ऐप्स पर फिंगरप्रिंट या फेस ID लॉगिन ऑन करें। और नंबर 4, ये बहुत जरूरी है, अपने सभी जरूरी अकाउंट्स के बैकअप कोड्स को प्रिंट करके किसी सुरक्षित जगह जैसे किसी अलमारी में रख दे। और हाँ, ये बैकअप कोड्स इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर कभी आपका फोन खो जाता है या खराब हो जाता है, तो यही कोड्स आपकी मास्टर चाबी का काम करेंगे। इनके बिना आप अपने ही अकाउंट से बाहर हो सकते हैं, तो इन्हें किसी तिजोरी की तरह संभाल कर रखिए। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, सुविधा और सुरक्षा ये दोनों अक्सर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं।
हो सकता है 2FA यूज करने में आपको 5 सेकंड ज्यादा लगें, पर वही 5 सेकंड आपकी जिंदगी भर की मेहनत, आपकी प्राइवेसी और आपकी डिजिटल पहचान को बचा सकते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपकी सुरक्षा इन 5 सेकंड से ज्यादा कीमती नहीं है?